फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो उसको एक्सपोज करती है। ये बंगाल का रास्ता इसलिए है क्योंकि घुसपैठ वहां से हो रही है। वहां पर हुकूमत, हम साफ नाम लेना चाहते हैं, मैं डरता नहीं हूं, मैं आज तक किसी से नहीं डरा। मेरे ऊपर 5 करोड़ का गर्दन काटने का इनाम भी है। वो इसी बात पर है कि मैंने जिस धर्म में मैं था, मैंने उस धर्म को आगे रिफॉर्म करने की बात कही थी कि हमारे बच्चों का फ्यूचर इस कट्टरपंथी मानसिकता में नहीं है, इसको रिफॉर्म करो, नई चीजें लाओ जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बने, ना कि हम उन पे दाढ़ी और टोपी रखकर उनको एक कट्टरपंथी मानसिकता का व्यक्ति बना दें जो जिहाद के लिए लड़े। देश के लिए लड़ने की बात अगर पड़ती है तो देश के लिए लड़ने के लिए सामने आओ। जिहाद क्या होता है? पूरी दुनिया जिहाद जैसे बीमारी से ग्रस्त है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन जब इस फिल्म को हम बना रहे थे तो हमने इस पर रिसर्च की। इश्यूज ये आए कि ममता की हुकूमत जो बंगाल में है वो वही काम कर रही है जैसे कि कश्मीर में हुआ। आज वहां के हालात इतने खराब क्यों हैं? रोहिंग्याज वहां आते हैं, वो एक आबादी बनाकर रहते हैं, उनको सरकारी सहूलियतें दी जाती हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें बनाई जाती हैं और उनको इंडियन नेशनलिटी देकर जब वो इस लायक हो जाते हैं कि पूरे देश में मूवमेंट कर पाए तो वो बंगाल छोड़कर पूरे देश की तरफ फैलते हैं। ये है बंगाल में रोहिंग्या का वो पैटर्न जिस पर ममता इन्वॉल्व है। ममता की राजनीति खाली बंगाल में हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बंगाल को बारूद का ढेर उन्होंने हिंदुओं के लिए सिर्फ नहीं बना रखा है, वो देश के लिए खतरा है। ममता जैसी हुकूमत जो रोहिंग्यास के रहमो करम पर चल रही है, जो विदेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए है, ये उनकी वो राजनीति खाली बंगाल के लिए नहीं है, देश के लिए है। हमने इस फिल्म के माध्यम से वो सवाल पैदा किया है जिसको आम प्रोड्यूसर, आम डायरेक्टर या आम कलाकार करने को तैयार भी नहीं होता।